Praise the Lord, and I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और जो आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट। लेट्स टेक इट फर्दर, आगे बढ़ते हैं। पर मैं चाहूँगा कि उससे पहले हम इस ऑनलाइन सभा के लिए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कोई ना कोई तो मकसद रखे हैं प्रभु। और प्रभु वो जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उनके प्रभु सवाल हैं, या जो भी प्रभु उनके जो मिरेकल का वो वेट कर रहे हैं प्रभु, आज का वचन जब ये सुने तो उनको सबसे पहले उनके सवालों के जवाब मिलें। और प्रभु उनका जीवन बदल जाए संपूर्ण रीति से, वो पहले जैसे ना रहें और तेरे धार्मिकता और राज के खोज ही रहें प्रभु। इस सभा में जितने भी जुड़ रहे हैं प्रभु, सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा इनको छुए, इनसे बातचीत करे प्रभु, और ये बहुत तायत का फल लेके आने पाए। सारी आदर और महिमा इज्जत आपको देता हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। लेट्स टेक इट फर्दर। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपकी जो परेशानियां होती हैं और उस परेशानी में आपको क्या करना चाहिए। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट कॉल योर गॉड इन योर वरीज। अपने परमेश्वर को, अपने यीशु को अपनी मुश्किलों में, अपनी दिक्कतों में, अपनी परिस्थितियों में बुलाएं। मैं नहीं जानता आपकी क्या परिस्थिति है माय होप फैमिली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। मैं ऑनलाइन आता हूँ और आपको वचन बांट के चले जाता हूँ। और ये मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए या कोई फेम के लिए नहीं कर रहा। मेरे परमेश्वर की बुलाहट को मैंने सुना। परमेश्वर ने मुझे चुना आपको वचन देने के लिए। ये मेरी एक सेवा है। और हाँ, ऐसी हम सबकी भी सेवा है। जो आप देख रहे हैं, आपकी भी सेवा है। एक मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने ना चुना हो। परमेश्वर ने हम सबको चुना है और वो चाहता है कि हम सुसमाचार करें। आपकी परिस्थिति जैसी भी हो माय होप फैमिली, आप पीड़ा में हो, आप अच्छी कंडीशन में हो, आप सफ़र कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग को ढूंढ रहे हो, आप अपने मिरेकल को ढूंढते ढूंढते थक गए हो, लेकिन आप अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। आज मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ जो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। चाहे उनका मन टूट गया है, चाहे वो व्याकुल है, चाहे उनकी आत्मा में बोझ है, लेकिन उनकी हर सुबह एक नई उम्मीद होती है कि आज प्रभु करेगा हमारे लिए। और उनका अंगीकार होता है कि परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर को पुकारते रहिए। आपकी परिस्थिति जैसी भी हो सकता आपको चारों ओर से शत्रुओं ने घेर रखा हो। शत्रु सिर्फ आपके मनुष्य नहीं हो सकते, शत्रु आपकी परिस्थितियां भी हो सकती है, वो शैतान भी हो सकती है। आपकी बीमारियों ने आपको घेर रखा हो, आपके कर्जों ने आपको घेर रखा हो, आपके एक डिले ने आपको घेर रखा हो, आपकी अशांति ने आपको घेर रखा हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है माय होप फैमिली। आपके कोर्ट केसेस, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैं आज सिर्फ आपसे यही कहूंगा, यू नीड टू कॉल योर गॉड। यू नीड टू कॉल योर गॉड इन योर डिफिकल्टीज, इन योर प्रॉब्लम्स, इन योर वरीज, बिकॉज वो एक सच्चा परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि आप उसको पुकारे। बिना पुकारे वो आपके पास नहीं आएगा माय होप फैमिली। चाहे आपके दिन अच्छे हों या आपके दिन अच्छे आने वाले हों, बुरा मैं कोई दिन नहीं बोलूंगा। हमें अपने मुख से बुरा अंगीकार नहीं करना। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके अच्छे दिन आने वाले। अपने प्रभु को खोजते रहिए और अपने परमेश्वर का वचन बांटते रहिए। हालेलुया। Rather than calling your God and asking him to take this test period out of your life, I think you should ask your God to make you victorious in the mighty name of Jesus. अपने परमेश्वर को ये कहना छोड़ दीजिए कि वो परीक्षा को दूर करे आपसे, ये परिस्थिति दूर हो। ये मत करिए कि परिस्थिति दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। अगर आप उस परिस्थिति में पड़े हैं, आप अपने परमेश्वर से वफादार हैं, आप धर्मी कहलाते हैं, आप पवित्र हैं,
और आप परमेश्वर के राज्य पे चल रहे हैं, आप सुसमाचार कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, उसके बाद आपकी परिस्थितियां अगर नहीं सुधर रही तो ये आपका एक टेस्ट पीरियड है। उस पीरियड को आपको पार करना पड़ेगा और उसी के लिए मैं आपको आज ये कहना चाह रहा हूँ, माय होप फैमिली, दैट यू नीड टू कॉल योर गॉड। कहिए अपने परमेश्वर से आज की, परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलने के बजाय मुझे उसमें जयवंत दिला, क्योंकि आपका परमेश्वर चाहता ही है कि आप जयवंत हो प्रभु यीशु के नाम से, और ताकि शैतान आपको घात ना कर पाए। बहुत से तरीके होते हैं भटकने के लिए, बहुत आसान। आपकी फ्रस्ट्रेशन आपको भटका सकती है, आपकी एक कड़वाहट, आपकी अशांति, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, यू नीड टू हैव अ पीसफुल माइंड, अ पीसफुल हार्ट। यदि आपके अंदर शांति नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते, नहीं संगति कर सकते। यदि आज कोई अशांत है, मांगिए अपने परमेश्वर से कि आपको शुद्ध मन और शांति से भरा हुआ मन दे। कहिए अपने यहोवा शालोम से कि प्रभु अपनी शांति हमें दे। अपना बोझ यहोवा के आगे रख दीजिए, उसको आपकी चिंता है। हालेलुया। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 46वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। बुक ऑफ साम चैप्टर 46 वर्स 1, 2 and 3। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारा सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। वचन यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारी वो एक छुपने की जगह है, हमारा एक वो ढाल है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। वो एक ऐसा किला है जहां पर हम चारों ओर से अपने शत्रुओं से विश्राम पाते हैं। वचन साफ कह रहा है माय होप फैमिली कि वो हमें बल देता है, वो हमारा बल है, वो हमारा सोर्स है। अगर आपको सामर्थ आपकी कम होते हुए दिख रही है और आपको सामर्थ चाहिए तो अपने परमेश्वर के चरणों में जाइए, वही आपको बल देगा, वही आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ फाइटिंग योर एनिमीज, सोर्स ऑफ गेटिंग स्ट्रेंथ, अ न्यू स्ट्रेंथ। परमेश्वर की दया हर रोज नहीं होती है। यदि आज आप पाप में भरे में और आपका मन में कड़वाहट है तो आज का दुख आपने बहुत उठा लिया। कल की चिंता मत कीजिए, कल जब नया सवेरा होगा तो परमेश्वर आपके लिए नई दया लेके खड़ा होगा। यू जस्ट नीड टू रिसीव इट। स्वर्ग खुला है माय होप फैमिली, आपको अधिकार से छीनना है। यू जस्ट नीड टू रिसीव इट फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, चाहे परमेश्वर के भयंकर आप आश्चर्यकर्म इस पृथ्वी पर होते हुए देखे, जैसे हम आज की डेट में देखते हैं चारों अब न्यूज चैनल में, कई यूएसए में आग लग रही है जंगलों में, कई सुनामी आ रही है। इंडिया के लिए लीजिए कि हिमाचल में क्या हुआ। तो ये वचन में लिखा ये सब होगा, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी ढाल है, आपका शरण स्थान है, आपका ऊंचा गढ़ है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि हम मिस्र के बारे में अगर सोचें एक बार फिर से, अगर हम याद करें वचन में जो दिखाया गया है, जब इजरायली लोग मिस्र में थे और परमेश्वर उनको छुड़ा के लाना चाह रहा था मूसा के द्वारा और फिरौन ने मना कर दिया, तो परमेश्वर ने कितने भयंकर चिन्ह चमत्कार दिखाए, बीमारियों से कितने भयंकर चिन्ह चमत्कार। और जब वो चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था परमेश्वर, तो उसने अपनी भेड़ों को गोशेन में रखा था। पूरे मिस्र में गोशेन एक ऐसी जगह थी माय फैमिली जहां पर किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, वहां पर सुरक्षा थी, वहां पर कोई बीमारी नहीं थी, परमेश्वर का क्रोध नहीं था जो वो मिस्रियों को दिखा रहा था। आज आपका परमेश्वर आपको ये वादा कर रहा है
कि परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, चिन्ह चमत्कार जैसा क्यों ना हो, मुश्किलें कैसी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर आपको गोशेन में रखता है इसी क्षण। कहिए, अंगीकार कीजिए, प्रोक्लेम दिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस माय होप फैमिली, दैट आप गोशेन में हैं, जहां आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, जहां आपकी कोई हानि न होगी। आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। आमीन। यदि आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये याद रखिए कि आपका चमत्कार जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम से दूर भागने में नहीं है। आपका चमत्कार आपको तभी मिलेगा जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करके पार चले जाएंगे। यदि आपकी आज परीक्षा है और उस परीक्षा में आप सहन नहीं कर पा रहे और परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर दूर कीजिए, तो मैं चाहता हूं आज ये याद रखिए। आप परीक्षा में पढ़ने से पहले जब आपकी तैयारी हो रही थी, आपको वचन का प्रकाशन दिया जा रहा था, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, उस स्ट्रगल को याद रखिए, उस समय को याद कीजिए कि आपने क्या क्या सहा था, आपने क्या क्या परमेश्वर से वादे किए थे। हो सकता आपने किया हो कि परमेश्वर मैं आपके संग चलूंगा, परमेश्वर चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हो सकता आपने बोला हो, प्रभु यीशु मुझे जयवंत कर। आपने परमेश्वर से स्ट्रांग बनने की सामर्थ मांगी और परमेश्वर ने आपको परीक्षा दे दी। और जब आपने परीक्षा में अब आप पढ़ गए हैं, तो किस लिए डर रहे हैं? फेस इट, बिकॉज योर विक्ट्री इज कन्फर्म इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विक्ट्री इज योर्स। आपकी जय निश्चित है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। दैट इज इट। यही सच्चाई है, ना इसके इधर ना उधर। आपका परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आयुब के बारे में तो आपने सुना होगा। आयुब के पास सब कुछ था, लेकिन जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली और परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि ले ले परीक्षा आयुब की, केवल उसके प्राण को मत छुइयो, बाकी जो चाहे वो कर ले। और शैतान ने आयुब का सब कुछ चुरा लिया था, सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आयुब टूटा नहीं। उसके मित्रों ने, उसकी खुद की बीवी ने भी बोला था कि कब तक परमेश्वर को तू मानेगा, अब तो बस कर, सब कुछ तो ले लिया, तेरे बच्चे मर गए, तेरा सारा कारोबार उजड़ गया, राजदासी चले गए, लेकिन उसने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा। आज वो ही विश्वास आपको और हमको चाहिए माय होप फैमिली, आयुब जैसा। परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने परमेश्वर से जुड़े रहिए। ये परमानेंट नहीं है, ये परीक्षा कुछ ही दिनों की है और इसके बाद विश्राम ही विश्राम है, उन्नति है। आपके मिरेकल्स आप तक पहुंचने वाले हैं। आमीन। यदि आमीन कहेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकाले हैं आयुब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं आयत। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 5 वर्स 8 to 11। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 चीज का मैं चाहता हूं। आयुब कहता है कि मैं परमेश्वर को खोजता रहूंगा। अपनी उस विपत्ति परिस्थिति में भी, उस पीड़ा में भी उसने परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ा और उसने बोला कि मैं अपना बोझ, अपना मुकदमा यहोवा के ऊपर छोड़ दूंगा। That is the first thing to be considered, and that exactly what we want today. Leave everything in front of God. जो आपकी पीड़ा है ना, आपकी पीड़ा चाहे आपकी बीमारी को लेके हो, आपके एक मिरेकल को लेके हो, आपके फाइनेंस को लेके हो, आपके कर्जों को लेके हो, आपके कोर्ट केसेस को लेके हो, आपके परिवार की चिंता को लेके हो, यहोवा पर छोड़ दीजिए। उसको आपकी चिंता है।
वही आपका मुकदमा लड़ेगा उस आपके शत्रु दुष्ट से। दूसरी चीज, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र लोगों को वो ऊंचे स्थान पर बिठाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यू जस्ट नीड टू बी calm down yourself, be patient, no matter what। ये सिचुएशन बदलने जा रही है और ये बदल के रहेगी। आपने 90% आपने परीक्षा पार कर लिया माय होप फैमिली। बिलीव मी इफ आई एम सेइंग दिस, इट इज माय बिलीव, यू हैव पास योर 90% ऑफ टेस्ट। इतना सा रह गया है, थोड़ा और झेल लीजिए, थोड़ा और नम्रता में परमेश्वर को खोजते रहिए, थोड़े और पेशेंटली अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, उस पर भरोसा रखिए। यदि उसने बोला है कि वो करेगा तो वो करके रहेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा माय होप फैमिली, एंड इट इज द फैक्ट। हालेलुया। तीसरी चीज, चाहे आपको शोक का पहरावा, मतलब आपको पीड़ा क्यों ना हो, वो आपको ऊंचे पर पहुंचाकर रहेगा ही रहेगा। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको सफर नहीं करना पड़ेगा, कि बिना सफर करके आप मसीह जीवन जी लेंगे। मसीह जीवन सबसे टफ जीवन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यदि आपको कोई कह रहा है ना कि मसीह जीवन आसान है, प्रभु के पास आइए और शांति शांति होगी, ये आपको आधी अधूरी जानकारी दे रहा है। वो सबसे टफेस्ट जीवन है मसीह जीवन। हर रोज आपकी एक युद्ध है, आपका एक आत्मिक युद्ध है, एक स्पिरिचुअल रेल्म में, क्योंकि शैतान आपका जो शत्रु वो एक सी के समान फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है। आपकी एक गलती और वो आपको दबोच लेगा। हमें वो गलती नहीं देनी। वो कुछ भी हो सकती है, वो व्यभिचार हो सकता है, आपको व्यभिचार से दूर रहना पड़ेगा। वो आपकी लत हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, कि आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। वो झूठ बोलना हो सकता है, वो आपकी प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ को अलग जीना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि संडे के संडे परमेश्वर के भवन में खड़े होके वो पवित्रता का चोगा पहन लेते हैं, लेकिन जब वो मंडे टू सैटरडे ऑफिस में काम करते हैं तो वो उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। वो झूठ बोलना भी जानते हैं, वो झूठ को और मैनिपुलेशन को बिजनेस का नाम दे देते हैं। यदि आप अपने बिजनेस में झूठ बोल रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। आपका आत्मिक और आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशनल और आपका स्पिरिचुअल जीवन एक जैसा होना चाहिए, तो ही आप परमेश्वर की नजर में वफादार और ओबीडिएंट कहलाएंगे। हालेलुया। थिंक अबाउट इट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आयुब की अगर हम सोचें कि हम क्या सीखते हैं आयुब के जीवन से, नम्रता से ही, दीनता से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। परिस्थिति जैसी भी हो, आप पाएंगे अपना उद्धार, आप अपना वो ब्रेक थ्रू, वो आप अपना चमत्कार पाके रहेंगे। देर सवेर जैसे मर्जी, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, उस पार पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो आपको सहारा दे रहा है वो सच्चा है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। जब आयुब ने अपनी परीक्षा पार करी थी ना माय फैमिली, उसने पहले से बहुत तायद से पाया, पहले से भी ज्यादा उसने पाया। यदि आप सोच रहे हैं कि आप 10% पाने जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको 100% देने जा रहा है, बहुत तायद से प्रतिफल, बहुत तायद से। गिनते गिनते थक जाएंगे आप। Have patience. Count on your God. Call your God in your problems, in your difficulty. अपने परमेश्वर को बुलाइए अपनी परिस्थितियों में, अपनी मुश्किलों में, और वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपका परमेश्वर आपको बताए से दे, तो आपको उसकी इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। There are different kind of stages in your life, spiritually phase to be precise. सबसे पहला फेस और स्टेज जो होता है कि आपको तैयार किया जाता है, आपको वचन दिया जाता है, आपको वादे किए जाते हैं, आपको सिखाया जाता है, वचन का प्रकाशन दिया जाता है आपको।
और जब आप सीखते हैं और विश्वास करने लग जाते हैं तो परमेश्वर आपको दूसरे स्टेज पे लेके जाता है, और वो आपका होता है टेस्ट पीरियड, जिसको हम परीक्षा भी कहते हैं। और जब आप अपने सीखे हुए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, वचन के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं अपनी परीक्षा में, तो आप अपने लास्ट स्टेज पे जाते हैं, जो आपका विक्ट्री फेस होता है, जब आप जयवंत होते हैं। आपका परमेश्वर इतना दया से भरा हुआ परमेश्वर है ना, कि वो आपको आपकी क्षमता से बढ़कर झेलने को नहीं देगा। ये वचन कहता है वो किसी को भी, किसी मनुष्य को वो उसकी झेलने की क्षमता से बढ़कर नहीं देगा। यदि आज आपको लग रहा है ये आपके लिए बहुत टफ है, लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं, आप रोज जीवन अपना जी रहे हैं, आप मरे नहीं, आप जीवित हैं, तो आप एक योद्धा हैं। माय होप फैमिली, यू आर अ फाइटर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एंड ये शैतान नहीं चाहता कि आप उस पर फोकस करें। आज जितने देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है आपकी परिस्थिति आपकी झेलने से बाहर है और आप हिम्मत हार गए हैं, फिर भी आप जी रहे हैं ना, आज आप ये देख रहे हैं ना, आप अपना जीवन जी रहे हैं ना, तो आप हारे हुए नहीं हैं, आप फाइटर हैं। परमेश्वर आपकी जीत के अनुसार आप पे दया नहीं करेगा, वो आपके युद्ध के लड़ने के तरीके के अनुसार आप पे दया करेगा। आप अगर गिर रहे हैं तो परमेश्वर आपके गिरने को नहीं देखेगा, वो आपके दोबारा उठने को देखेगा। वो चाहता है कि आप लड़ते रहिए, और जब वो आपको देख लेगा कि आप तैयार हैं, आप सोचेंगे नहीं कि आपके पलक झपकते ही आपकी आशीष को रिलीज कर देगा, आपको अपनी बाहों में ले लेगा और आपको ऐसी शांति देगा कि वो शांति आप कभी नहीं पा सकेंगे। फिर वो आपको शांति परमेश्वर ही दे सकता है। आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। यू आर अ फाइटर माय फ्रेंड्स, माय होप फैमिली, डोंट गिव अप। Call your God in your problems, in your difficulties. He is there for you. Hallelujah. अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, माय होप फैमिली, आपका परमेश्वर आपको आपकी परीक्षा में एक योद्धा बनाना चाहता है। वो आपको योद्धा बनाने जा रहा है। यदि उसने आपको चुना है ना, तो ये जान जाइए कि उसने आपको आपकी खासियत, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं चुना, उसने आपको आपकी वीकनेस की वजह से चुना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कमजोरों को ही बलवंत करता है। पौलुस कहता है, ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कहता था कि जब वो कमजोर होता है तभी वो बलवंत होता है। आज आपको वही अंगीकार करना है। यदि आप कमजोर फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मत चिंता कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि जब आप कमजोर होंगे तभी आप बलवंत होंगे। परमेश्वर आपकी कमजोरी में ही आपको उठाएगा, इसी परिस्थिति में उठाएगा। याद रख लीजिए, कोई उम्मीद नहीं दिख रही ना, कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा ना, इसी में आपको वो जयवंत करेगा और आपको ऐसा गवाही आपको बनाने जा रहा है आपके घराने के लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए, कि उनका जीवन बदल जाएगा आपके द्वारा। यदि आपको सफरिंग दी गई है ना, तो आपको एक ऐसा लीडर बनाया जा रहा है, एक ऐसा योद्धा बनाया जा रहा है, एक ऐसा आपको एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि लोग आपको देखेंगे और आपसे सीखेंगे और आपसे वो मोटिवेशन लेंगे। उनका जीवन आप बदलने जा रहे हैं। कंधे थक रहे हैं, अगर मन टूट रहा है अगर, तो ये याद रखिए, आप जो बोझ उठा रहे हैं ना, यह आपका अकेले का बोझ नहीं है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनको आप जानते नहीं और जिनके लिए आप उद्धार का कारण बनने जा रहे हैं। आप उनके लिए छुटकारे का कारण बनने जा रहे हैं। वचन कहता, जब एक आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आप अनगिनत आत्माओं को बचाने जा रहे हैं, इसलिए आपका बोझ भारी है दूसरों से ज्यादा, और प्रभु आपके लिए करेगा। ये मेरा विश्वास है, प्रभु आपके लिए करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे और आज इस चीज को अपने दिल में बैठा लेंगे जो मैंने आपसे शेयर करी है, तो आपका बोझ हल्का लगेगा। बोझ इसलिए भारी है क्योंकि बहुत आत्माओं का बोझ आपके ऊपर है। वो भी आपकी तरह
आपकी जैसी परिस्थितियों में हैं, वो भी आपकी तरह दुख उठा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रभु कोई भेजे जो उनको इस चीज से निकाले, और वो निकालने वाला जरिया आप है। माय होप फैमिली, यू आर द वन, यू आर द चोजन वन। विश्वास कीजिए, हिम्मत हार रहे हैं, डू नॉट वरी। Call your God in your problem. Call your God in your difficulties. Call your God in your struggling phase. He's there for you. वो अपना हाथ आपके ऊपर रख देगा और आप शांति को पालेंगे, क्योंकि जो यहोवा की बातें जोता है वो नया बल प्राप्त करता है यीशु के नाम से हर रोज, हर रोज। हालेलुया। विश्वास कीजिए माय होप फैमिली, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर आपके साथ है। याद रखिए माय होप फैमिली, जब आप हारने लगते हैं ना, जब कभी आपकी हिम्मत टूटने लगती है, जब आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तभी परमेश्वर अपना चमत्कार करेगा। जब आप हारने लगते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके शत्रुओं को मारने लगते हैं। He will guide you, He will protect you। और जब तक उसने आपके विषय में जो वादे किए हैं, जो रेमा वचन, जो भविष्यवाणी आपके लिए अपने दासों के द्वारा कराई, वो पूरा ना कर देगा ना, जब तक वो चुप नहीं बैठेगा। और आपको भी चुप नहीं बैठना है। याद दिलाते जाइए अपने परमेश्वर को हर रोज। कहिए, परमेश्वर स्मरण रख प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार चल रहा हूं, अपने वादे को याद रख, और आपका प्रभु आपके लिए कर देगा। आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन पसंद आए, आपको छुए, आपके जीवन में बदलाव को लाए, आप पहले जैसे ना रहें। माय होप फैमिली, आपका बोझ आज कम हो प्रभु यीशु के नाम से। मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आपका बोझ कम हो। आपकी परिस्थिति आप बदलने जा रहे हैं माय होप फैमिली, और आप सोच नहीं सकते वो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर कब आपके लिए वो चिन्ह चमत्कार कर देगा, कब आपके लिए आपका वो मिरेकल आपके द्वार पे रख छोड़ेगा, कब अपने दूतों को भेज के आपके लिए उद्धार आपके जीवन में ले आएगा, आप जान भी नहीं सकते। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, तभी वो आपके लिए कर देगा। उसी दिन जब आप हिम्मत छोड़ चुके होंगे, you'll be shocked to see your miracle, and it is going to happen in the mighty name of Jesus. Hallelujah. तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching our videos। हमें ऐसे प्यार देते रहिए, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो ये आज का वचन था। Thank you so much my whole family for joining me today. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.